Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Okay, before starting, a quick question. Like, do you guys want to practice some programming or should I proceed with list, tuple, and dictionary? Do you guys tell, like, do you want to try programming or like we should move further? Like, after completing list, tuple, and dictionary, we can do programming. क्या करें बताओ? After list. प्राति माइक नहीं चल रहा है क्या? और सब बताओ, लाइक क्या करें? थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ट्राई कर लें कि पहले वो तीनों चीजें कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करते हैं? मैम पहले लिस्ट टपल करवा दीजिए, फिर एंड में सब साथ में एक बार और रिवाइज करवा दीजिएगा प्रोग्रामिंग में। ओके, सबको यही करना है फिर? यस मैम। यस मैम। ओके देन फिर स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। Okay, so screen is visible to all? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। किसी को बताना है लिस्ट क्या होता है? लिस्ट लिस्ट एक डेटा टाइप होता है मैम। डेटा टाइप नहीं होता, लिस्ट इज नॉट डेटा टाइप। डेटा टाइप तो वो होते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग। डेटा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, लिस्ट लिस्ट वो होता है जिसमें हम लोग बहुत मल्टीपल आइटम्स एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ऑर्डर वाइज, और लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। ओके, करेक्ट। किसी को ट्राई करना है? और मैम लिस्ट म्यूटेबल होता है और करेक्ट। म्यूटेबल का मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, दे कैन चेंजेबल उसके एलिमेंट्स, गुड। और किसी को कुछ बोलना है? अपेंड वगैरह कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। और किसी कुछ बोलना है? लिस्ट में हम चेंजेस ला सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। Like we can perform operations also, right? Yes, ma'am. Okay. तो ओके, शुड आई मैं शेयर करती हूँ? अच्छा रहने दो, मैं यही लिखती हूँ। तो जो लिस्ट होता है वो क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। मेरे पास तो डेटा टाइप नहीं होता, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अगेन वेरिएबल क्या होता है? लेट्स से ए वेरिएबल हो गया, ए इज इक्वल टू समथिंग, या In which we store our values. हाँ। तो अगर जनरल फॉर्म में देखें, लेट्स से हमसे बोला किसी ने कि लाइक स्टोर 5 फ्रूट नेम्स, तो मैंने लिखा ओके ठीक है, फ्रूट 1, ठीक है, नाम दे दिया लेट्स से एप्पल, ठीक है। लेट्स से अगेन फ्रूट 2, लेट मी इंक्रीज द साइज। रुक जाओ, बाद में करती हूँ मैं। फ्रूट 2, लेट्स से बनाना, ओके अब सही है। लेट्स से फ्रूट 1, that's apple, and fruit 2, अगर अब मुझे फ्रूट्स स्टोर कराने हैं तो मैं बार बार देखो लिख रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ, राइट? बट फ्रूट 1 फ्रूट 2 करके ले रही हूँ, सो ऑन ये लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी।
चलेगा भी नहीं उससे। अगेन अब मुझे लिखते जाना है, तो लाइक ये ना ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा भाई, पता नहीं कितने सो ऑन। तो अब मुझे क्या है ना, मुझे जितनी बार एक फ्रूट लिखना है मुझे उसका वेरिएबल लेना पड़ रहा है ना। मुझे एप्पल स्टोर कराना है तो मैं फ्रूट 1 में करा रही हूँ, गेन बनाना करा रही हूँ तो उसका वेरिएबल फ्रूट 2 हो रहा है। तो अब मैं कितना लिखूंगी, तो तो लिस्ट हमारा यही काम क्या आसान करता है। हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, हमने सिंगल वेरिएबल या लेट्स से फ्रूट्स, ठीक है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे जितने भी कराने थे फ्रूट्स, मैंने उसको स्टोर करा दिया एक ही के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, अब सर मैंने एक वेरिएबल लिया दैट इज फ्रूट्स, जिसके मैम अंदर ये सब मैंने, हाँ ब्रैकेट्स कर लेते हैं। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल हमने लिया और उसको हमने एक लिस्ट बना दी और उसमें ये स्टोर करा दिया। अब मुझे सबके लिए, एप्पल के लिए सेपरेट नहीं लेना पड़ रहा है, कि बनाना के लिए सेपरेट नहीं लेना पड़ रहा है, सिमिलरली और भी फ्रूट्स के लिए हमें अलग अलग नहीं लेना पड़ रहा है। इसको तुम इजिली ये समझ सकते हो कि लेट से कि तुम, अगर तुम्हें कहीं से ग्रोसरी लेनी है, ठीक है, लाइक तुम्हें ग्रोसरी के लिए मम्मी ने बोला कि लेके आना है, अब मम्मी ने बोला, अब तुम हर एक पन्ने पे अलग अलग चीज लिख रहे हो कि एक ही पन्ने पे सारी चीजें लिख ले रहे हो। तो लिस्ट का भी वही मतलब है, एक ही जगह, एक मतलब जो मान लो जो पन्ना एक है जिसपे तुम सारा लिख रहे हो, वो तुम्हारा एक सिंगल जो पन्ना है दैट इज अ सिंगल वेरिएबल ऑफ लिस्ट, जिसके अंदर तुम सारे आइटम्स स्टोर करा रहे हो, मतलब सारी वैल्यू को लिख रहे हो। ठीक है, अगेन अब हम फीचर्स, बहुत से लोगों ने बताया कि म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगी क्या होता है। लेट्स टेक एग्जांपल, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, हमने एक फ्रूट्स की नाम की लिस्ट बना ली। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, कैसे होगा, पहले कोई मुझे बताए कमांड। प्रिंट का कमांड कैसे होता है डिस्प्ले कराने के लिए। Print in parentheses fruits. ठीक है, रन कराऊंगा, देखो कैसे आउटपुट आएगा। लिस्ट का आउटपुट भी डिफरेंट आता है थोड़ा सा, कैसे आएगा चेक करना। कैसे आ रहा है, इसका आउटपुट भी देखो, इसमें आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, इससे ये देखो, इसी से पता चलता है कि ओके ये लिस्ट एक है। ठीक है ना, इजिली लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्हीं ब्रैकेट्स के थ्रू, और इनका आउटपुट भी ब्रैकेट्स में ही आता है। अब अगेन किसी ने मैम बोला था, मैम इसमें हम टाइप लिख के भी तो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं ना कि ये लिस्ट है। हाँ बट इजीली अगर तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली एप्पल, बनाना और ऑरेंज प्रिंट होते विदाउट दीज ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके और Yes, इसके ma'am. बिना, तो तुम देखती, तुमको जरूरत नहीं है ना इसमें टाइप करने की, तुम्हें ऑलरेडी जो ब्रैकेट दिख रहे हैं तो तुम्हें पता चल रहा है कि लिस्ट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता ना कि किस फॉर्म में है। अभी तुम सिंपल से कहोगे ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, बट अगर तुम्हें ये Yes, पता ma'am. चल रहा है, हाँ अगर ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एक ही वेरिएबल में स्टोर है सारे के सारे। अगेन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कह रहे हो कि विदा हम टाइप करके पता कर सकते हैं और अलग अलग अगर आते हैं प्रिंट होके, तो देखो मैं बताती हूँ, जैसे तुमने क्वेश्चन बोला, ठीक है ना, उसमें क्या रहेगा, अगर लेट से मैंने फ्रूट का, जैसे इसमें एक वेरिएबल है उसमें 3 वैल्यू है, ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट में ही हो सकता है, मतलब अभी अभी समझो, अभी के लिए समझ लो लिस्ट में हो सकता है अभी तक जो पढ़ा है उसमें। ठीक है, लेट से अगर मुझे अब अलग से प्रिंट कराना तो मैंने ए में स्टोर कराया लेट से एप्पल, बी में कराया बनाना, सी में कराया योर ऑरेंज। तो अब प्रिंट स्टेटमेंट पूरी चेंज हो जाएगी ना, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो तब भी आउटपुट पता है क्या आएगा, आउटपुट यही आएगा ये जो लिखा है, बट विदाउट ब्रैकेट्स। विदाउट ब्रैकेट्स आउटपुट वही आएगा, विदाउट कॉमा, इवन कॉमा भी नहीं आएगा अगर तुमने नहीं लगाया है। समझे। Yes, ma'am.
ओके, अब हम लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना, बेसिक चीज, हम लिस्ट को यूज क्यों करते हैं। अगेन सबसे पहली चीज, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए लिस्ट यूज करते हैं। एक ही वेरिएबल के अंदर हमने देखो 3 मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा ली। सिमिलरली डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो सबको पता है ना, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज वे में एक जगह रखी है, लेट्स से मुझे अगर बुक ढूंढनी और मेरे घर में अगर बुक शेल्फ है, तो मुझे ये चीज पता है कि पूरे घर में बुक मुझे मिलेगी तो बुक शेल्फ में ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस ये भी काम आसान हो जाता है कि आप बहुत इजीली जो डेटा होता है वो एक्सेस कर सकते हो, डेटा को बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। अभी बताऊंगी कैसे मॉडिफाई करना है। हम इसके अंदर नया आइटम भी रख सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें तुम लोग ने खुद से भी बोली थी, तो तुम लोग को कहीं ना कहीं पता है। इसको बस लिस्ट को हमेशा ना, जब भी तुमको समझे ना लिस्ट क्या होता है, बस बुक शेल्फ याद रखना कि बुक शेल्फ कुछ होता है जिसके अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो। ओके, बुक्स एक जगह रख सकते हो, जब मन चाह निकाल लिया हटा दिया, जब मन चाह नई खरीद के रख ली, जब मन चाह उसको हटा के चेंज कर दिया, उसका नया वर्जन लाके लाइक लेटेस्ट वर्जन लाके रख लिया। ऐसे याद रखो, लिस्ट को हमेशा ऐसे याद रखना, कभी भी लिस्ट और टपल में फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। किसी को पता है ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? लाइक हमेशा तुमने पढ़ा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट एक ये होता है कि लिस्ट ऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। इंडेक्सिंग मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल की इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, बनाना की 1 है, एंड सिमिलरली ऑरेंज की 2 है। सिमिलर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें होती है, लाइक -1, -2, -3, ठीक है। स्लाइसिंग भी लगती है इसमें, स्लाइसिंग समझ रहे हो ना, जिसमें हम लोग ने कोलन लगा के सब वो कराते थे प्रिंट, लाइक मुझे कितना पोर्शन चाहिए। यहाँ पे तुम पूछ रहे थे ना कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे लगेगा, अभी देखना कैसे। ओके, अब हम बात करते हैं म्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, हम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कैसे, अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रूट्स, ठीक है। जहां पे इंडेक्सिंग उसकी 0 है, जहां पे फ्रूट्स की इंडेक्सिंग क्या है, 0, 0 पे क्या है फ्रूट्स के, एप्पल, करेक्ट। वहां पे मैं चाहती हूँ ग्रेप्स आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेप्स, राइट। अब मैं इसका आउटपुट देखूं क्या होगा, क्या होगा, कोई बताए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। grapes, banana, oranges. सबको यही लगता है। यस मैम। ओके, अब मैं इसको रन करूं। इसका मतलब होता है म्यूटेबल है, मतलब चेंजेस कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मैम, इसमें आप, हाँ मैम डॉट रिमूव करके या पॉप करके भी तो चेंजेस कर सकते हैं। करेक्ट, बट हमने यहाँ पे क्या किया, हम ये चाहते हैं कि मेरी जो लिस्ट में स्टोर है जो डेटा वो वैसे ही रहे, बट मैं चाहती हूँ जहाँ पे 0 है वहां बस ग्रेप्स आ जाए, समझी। इंडेक्सिंग कर मतलब बाय हाँ इंडेक्सिंग। हाँ, चेंजेस थ्रू इंडेक्सिंग। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेस करना, वो डिपेंड करता है कि तुम किस वे में कर रही हो। लेट्स से कि मुझे हर जगह नहीं चेंज करना, मुझे सिर्फ उस पोजीशन पे चेंज करना है जहाँ पे लेट्स से इंडेक्सिंग 0 है। या फिर तुम्हें पता है ज्यादातर ये कहाँ यूज होता है, लेट्स से लिस्ट ऑफ नेम्स है, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ नेम है, तुमसे ये बोला गया है कि जिसकी इंडेक्सिंग नंबर लाइक लेट्स से अरेंज है वो सीरियल ऑर्डर में, लाइक जनरली अटेंडेंस कैसे होती है स्कूल में कैसे होती थी, ऑर्डर वाइज होता था ना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता था। तो हमसे ये बोला गया जहाँ पे किसी ने बोला क्यू, जहाँ पे क्यू आता हो, ठीक है ना। अब क्यू के सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होगा, अब जो चाहिए होगा वो उस तरह सॉर्ट करेगा इंसान और बोल देगा कि ओ यहाँ पे इसका चेंज इसकी जगह पे ये कर दो, वहां पे इंडेक्सिंग लगती है, समझे। तो इसीलिए हमने क्या किया, मुझे सिर्फ एप्पल की जगह पे ग्रेप्स करना था, तो हो गया। अभी मैं ये हटा दूं ये चीज, यहाँ इसको मैं 1 कर दूंगी, तो एप्पल सेम हो जाएगा एज इट इज प्रिंट, बनाना की जगह ग्रेप्स आ जाएगा, सी एप्पल वापस आ गया अपनी जगह पे जहाँ पे था, बट यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरा रियल डेटा में कुछ हो, बस मैं नीचे के थ्रू मॉडिफाई कर रही हूँ, मेरा एक्चुअल डेटा सेफ रहे, ठीक है। मैम, हम्म अगर मुझे इस पूरी लिस्ट में फ्रंट पर ग्रेप्स ऐड करना है तो कैसे होगा?
वो अपेंड फंक्शन लगता है, अभी मैं उसी पे आऊंगी, ठीक है, अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप पे चलते हैं, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल वैल्यूज, मतलब लिस्ट डुप्लीकेशन अलाउ करता है। लेट्स मतलब ये होता है कि लेट्स से एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है ना। उसमें हम स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर्स भी रख सकते हैं। हम्म हाँ, कहाँ पहुंच गए तुम। लेट्स से 10 डुप्लीकेशन अलाउ होती है लिस्ट में। लेट्स से 10, 20, अगेन 20, देन 30, ओके। तो ये हो गया कि इसमें डुप्लीकेशन अलाउ होती है, लेकिन तुम एक चीज को दो दो बार लिख सकते हो। इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है मैम ना। ब्रैकेट गलत लगाई है। इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। मैम हाँ, मैम थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए। और करती रखो, वही नहीं चाहिए, वो तो नहीं था। 29 इट्स फाइन, राइट, ओके। और बड़ा कर लो। नो मैम, हम्म मैम नो मैम। ओके, ठीक है। इंडेक्सिंग हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, नंबर पे बाद में आते हैं, पहले इसी में ही चेंजेस सीख लेते हैं। अब किसी ने बोला था कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक हम फ्लोट कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लोट इंटीजर के साथ हम स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, है ना। हमें क्या होता है, लिस्ट हमको अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ऐसे लिख दे रही हूँ नीचे एग्जाम्पल के तौर पे। लेट्स से एक डेटा नाम की लिस्ट है, जिसमें क्या है, एक स्टूडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन सब स्टोर है। लेट्स से नाम है अली, ठीक है। उसकी एज लेट्स से 15, ओके। उसके मान लो मार्क्स किसी न कोई सब्जेक्ट के लेट्स से आउट ऑफ 10 लेट्स से 5.6, ठीक है। एक स्टेटस है कि स्टेटस कैसे बोलूं मैं, ट्रू फॉल्स कैसे लाऊं मैं। इट्स ट्रू। एक स्टेटस है कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर एब्सेंट है तो फॉल्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, ठीक है। एक ही लिस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा स्टोर कर सकते हो, लिस्ट ही अलाउ करता है आपको, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट भी आप बना सकते हो, लेट से आपने सिंपल सा छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना। ये होती है एम्प्टी लिस्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। जैसे तुम लोग ने बोला अपेंड, मतलब मुझे अगर ऐड करना हो कुछ, डिलीट, हाँ पहले इससे पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है, तो, कोई बताओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल और बनाना चाहिए प्रिंट। हाँ क्रांति बोलो। मैम व्हाट इज द यूज ऑफ एम्प्टी लिस्ट? एम्प्टी लिस्ट आगे जब तुम पढ़ोगे, जब तुम प्रॉपर यूज करोगे, फुल प्रोग्राम्स करोगे, उसमें तुम्हें पता चलेगा। अभी मत जानो, बस ये समझ लो कि तुम लिस्ट को खाली रख सकते हो, ठीक है। एरर नहीं आती है उसमें। और अगर तुम इसी को अभी जो मैंने लिखा था उसको रन करोगे तो भी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में ब्रैकेट बन के आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं होगा, खाली रहेगा, ठीक है ना। लेट्स से जो मैंने अभी डेटा लिखा था, अगर मैं उसको प्रिंट कराऊं तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में ब्रैकेट बन के आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। आगे प्रोग्रामिंग में तो पता चलेगा क्यों यूज करते हैं एम्प्टी लिस्ट हम लोग। चलो, जनरली हम लोग इसका इसीलिए यूज करते हैं, हमें जब कोई भी वैल्यू स्टोर करानी होती है। फॉर एग्जांपल जब हम अज्यूम करके करते हैं कि ओ इसका जो भी आउटपुट आएगा, लेट्स से उसका जो आउटपुट आना है वो प्रॉपर बहुत सारा डेटा आना है, मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो हम एम्प्टी लिस्ट ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, एंडिंग में उसको कह देते हैं कि उसमें चले जाओ, लिख नहीं देते हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग पहले जैसे जनरली क्या करते हैं कि एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं और जो जो आंसर आता जाता है हम उसको कह देते हैं ओ इसमें ऐड होते जाना, इसमें जाते रहना तुम,
डेटा को। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन मीट हो गई तो स्टोर करा देते हैं उस लिस्ट में, अगर नहीं हो रही तो दूसरी लिस्ट में करा दे, या फिर किसी वेरिएबल में अलग अलग लेके करा दें। वो तो बाद में समझ में आएगा। ओके, अब मैं चाहती हूँ कोई मुझे इसका आउटपुट वो बताना कि कैसे होगा। मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ एप्पल और बनाना प्रिंट हो। किसी को याद है कैसे होता है ये? क्या मैम? एप्पल और बनाना से प्रिंट हो? सिर्फ प्रिंट हो। अब ऐसे ग्रेप्स ऑरेंज को रिमूव कर दीजिए। वाह, हाँ, सिर्फ एप्पल बनाना करना है तो ऑरेंज को रिमूव कर दीजिए। पहली बात तो ग्रेप्स आएगा, ठीक है, आउटपुट में। बट हाँ, मैं चाहती हूँ ग्रेप्स और बनाना सिर्फ आए, तो कैसे होगा वो? ऑरेंज नहीं रिमूव होगा, मैंने कुछ बताया था। स्लाइसिंग के थ्रू। करेक्ट, कैसे होगा? कोई भी जब लिखवाओ, मैम एक ही करा दो, एक ही करा दो कोई। लेट्स से कोई एक ही ग्रेप्स करना? करा दो। हाँ, मैम अगर हमको पता ही नहीं होगा स्लाइसिंग के थ्रू करना है तो हम तो रिमूव भी कर सकते हैं ना, वो दिए होंगे तब उसके हिसाब से करेंगे ना। अगर आपने बोला ना कि एप्पल और ग्रेप्स और बनाना करना है, सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज नहीं करना है, तो हम तो रिमूव ही सोचेंगे ना सबसे पहले। हाँ करेक्ट। बट ऐसा रियल वर्ल्ड में काम नहीं चलता ना। आप किसी डेटा को ओरिजिनल डेटा से आप वो नहीं कर सकते ना, आप खराब नहीं कर सकते। ओरिजिनल डेटा उसी फॉर्म में रहना चाहिए। आप भला एक डमी काइंड ऑफ बना के उसमें चेंजेस करो, बट एग्जैक्ट डेटा आपको सेम रखना पड़ता है। ओके। बिकॉज देखो, अगर तुम कह रही हो मैं भी हटा दूंगी, लेट से तुमको कभी फ्यूचर में किसी ने अपनी कंपनी की एक्सेल शीट पूरी दे दी, लाइक एक्सेल फॉर्म में पूरा पूरा अपने कंपनी का डेटा दे दिया है, जस्ट बिकॉज तुमसे बोला गया है कि अच्छे एम्प्लॉयज का तुम्हें डेटा चाहिए, तो तुम क्या और सारे एम्प्लॉयज को रिमूव कर दोगी? नहीं ना, वो तो वर्किंग है, उनका डेटा तुमको चाहिए, कभी ना कभी फ्यूचर में किसी और रीजन के लिए यूज होगा। समझे? हाँ, अभी के लिए जो तुम बोल रही हो वो ठीक है, बट हम जो भी कह रहे हैं उसमें स्लाइसिंग लगा के देखो। हम लोग इतने बड़ा डेटा से तो नहीं सीख सकते, छोटे छोटे पे ही सीखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ एप्पल और ग्रेप्स और बनाना चाहिए, तो अभी ऑरेंज हटा सकते हैं। बट स्लाइसिंग के थ्रू बताओ, तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया है ना स्लाइसिंग तो। मैम फ्रूट लिखेंगे उसमें, फिर लिस्ट फ्रूट की वाला फ्रूट्स? जो ब्रैकेट, हाँ फ्रूट्स हाँ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट हाँ। लगाएंगे, यही क्यूब कौन ब्रैकेट। सा ब्रैकेट? क्यूब क्यूब ब्रैकेट, ये वाला कौन सा आप बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी। अच्छा, बट ये तो समझो। हाँ ठीक है, चलो आगे। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 0 कोलन हम्म हम्म 3। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 0 1 2 2, यहाँ पे 2। रन कर दो। यस मैम। गुड। एप्पल असल में ग्रेप्स यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडेक्सिंग वहाँ पे 1 है। सो सही आंसर। सी, यहाँ पे ग्रेप्स पे 1 है, बताना पे वो है ना ग्रेप्स, इसलिए सही है। समझे आप? किसने बोला था? रिद्धिमा क्रांति, कौन था ये? मैम बोला मैंने है रिद्धिमा शिकायत को। नहीं नहीं, आंसर नहीं, आंसर नहीं। ये जो ऑरेंज हटाने वाला किसने बोला था? मैंने रिद्धिमा ने। हाँ, तो समझ गई कैसे हुआ था? अब यस तुम मैम। मुझे बताओ कि मुझे ऑरेंज चाहिए, बनाना चाहिए, वो ग्रेप, सॉरी, लेट्स से। ओके, मुझे ऑरेंज और बनाना ही चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बताओ मैं क्या करूँ? 1 कोलन और उल्टा 2। चाहिए मुझको, उल्टा सॉरी, उल्टा। 0 को उल्टा चाहिए, रिवर्स चाहिए। यस, लाइक पहले ऑरेंज चाहिए फिर बनाना चाहिए। नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ाई है मैंने। डबल कोलन लगा दीजिए, -1 लिख दीजिए, आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना? कोई और रेडी रहना अपने आंसर से के साथ, ठीक है ना? कृति तुम, ओ सॉरी रिद्धिमा, तुमने बोली है अपने लैपटॉप से लॉगिन हो। आंसर क्या है? बट मुझे ग्रेप्स तो चाहिए ही नहीं था। यस मैम। तो मैम फिर -1 से 2 कर देंगे। 2 कहाँ पे? माइ अरे 2 -1 फिर वॉइस नहीं आ रही है। रिद्धिमा वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, लाइक तुम टाइप कर दो। ओके। अब आ रही थी, बोलो।
पहले -1 फिर Okay. डबल कोलन फिर सॉरी 2 ओके 2 2 लिख रही हूँ मैं। रन कर दूँ मैं? टू नहीं होगा ना, क्या होगा? लास्ट का नहीं लेता वो, तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। थ्री। मुझे लेकिन उल्टा चाहिए कोई, मुझे ना ऑरेंज चाहिए पहले फिर बनाना चाहिए। मैम -1 कोलन -3। अच्छा क्या हो रहा है, तुम लोग गलत बता रहे हो। मैम मैंने बोला अच्छा मैं कंफ्यूजन दूर करूं, -1 इधर नहीं होगा। ठीक आप बोलो। मैम आपको तो फिर पहले जहाँ -1 लिखा है वहाँ 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा 3। ओके यहाँ पे मैम फिर मैम मैं सिंगल कोलन से बोल रही हूँ, मैं डबल कोलन यूज नहीं कर रही हूँ। अब एग्जैक्ट बताओ, चलो मैं ऐसे बता रही हूँ, अब बताओ मैं क्या लिखूं। मेरा है -1। अच्छा सब एक एक करके अपना अपना बताओ, देखते किसका सही आता है, ठीक है ना? मैं लिख रही हूँ सबके प्रिंट ठीक स्टेटमेंट है। -1 -1 कोलन कोलन सिंगल। ओके हाँ -3। -3। ओके जिसका आंसर सही आएगा सबसे पहले वही शेयर करेगा जिसके पास फर्स्ट आएगा। -3 कोलन -1। अच्छा ये कौन, हाँ बताओ क्या लिखना है मुझको। माइनस क्रांति तुम्हारा हो गया, कोई नेक्स्ट बोलो। बताओ सबको बोलने हैं अपने आंसर, तो इनमें पर तो पहले तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे। बहुत जल्दी जल्दी। जिसका आंसर सही आएगा बताओ जल्दी, किसका कौन बचा है अभी? रिदमा तुम बोल दो, यशिका तुम बोल दो, ट्राई करो। मैम मेरा -1 रन कोलन 3 -1 -1 किसको? कोलन 3 ओके तुम पहले लोग का सेम -1 फिर कोलन फिर 3। वही लिखा है -1 : 3 राइट रिदमा? यस मैम। ओके यशिका नुपुर अपने अपने आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है गलत होगा ज्यादा और क्या होगा। यशिका बताओ। यस मैम, मेरा आंसर होगा इसमें कि मैम क्या लाना था भूल गए। तुम्हें पहले ऑरेंज लाना फिर बनेगा। मैम इसमें ये करेंगे कि पहले डबल कोलन लगाएंगे। ओके बट मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज बनाना चाहिए। यस मैम -1 वैसे डबल कोलन स्किप करने के लिए होता है बट इट्स फाइन। यहाँ पे कि यहाँ पे? मैम डबल कोलन के बाद -1। ओके -1। और मैम यहाँ मुझे पे पूरा हाँ यहाँ पे -4 मेरा, हालांकि गलती है। कोई नहीं इट्स फाइन, अच्छा ट्राई है। -4 नुपुर तुम बताओ। वॉइस आ रही है तुमको नुपुर? यस मैम। हाँ ट्राई करो कोई बात नहीं। मैम मैं सिस्टम पे लगा रही बट आ नहीं रहा है। कोई नहीं लाइक तुम फिर भी कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या लगता है उल्टा कैसे आएगा? डबल कोलन -1 कर रहे हैं ना तो पूरा लिस्ट रिवर्स में आ रहा है। हाँ करेक्ट रिवर्स में आ रहा है बट मैं मैम मेरा -4 हटा दीजिए मैम, सिर्फ 4 रखिए। बस 4 है ना यशिका ये? यस मैम। फिर भी कुछ तो बोलो तुम, कुछ भी बोलो लाइक कोई बात नहीं टेस्ट करना है। पर कुछ ट्राई तो कुछ तो बोलो, बस मैं रन कर दूं ताकि
लाइक पूरा ही प्रिंट करा दो, कुछ भी करा दो। एक क्वेश्चन पूछूं मैम, पूछो। इसमें ये तो नहीं स्टार्ट एंड स्टॉप, फिर मतलब एक आगे जो मूव करते हैं स्टेप, ये ऐसे आप पूछ रही हैं? नहीं, बस क्रिटिकल नहीं है। डबल कोलन -1 इसमें नहीं आ रहा है। ट्रिपल कोलन -1 सब अपने अपने आउटपुट चेक करना। देखो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, बनाना बनाना और ग्रेप्स, सबके अपने अपने आंसर देखो। देखो सबसे पहला किसका ब्लैंक आया है, ये पता है क्यों? तुमने -1 से स्टार्ट किया, स्किप कर दिया 3, तो ब्लैंक आ रही है जिसका भी आंसर था। ठीक है, ठीक है। मैम मुझे समझ नहीं आया, रिपीट करिए। -1 से तुमने बोला -3, राइट? हम इंडेक्सिंग ही गलत दे रहे हैं, ठीक है, क्यों? इसलिए मैम तुम्हारी एक क्वेश्चन, पहले जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे -1 होना चाहिए, और जहाँ पे -1 लिखा है वहाँ 3 होना चाहिए, शायद आंसर आएगा। कहाँ पे, क्या फिर से बोलो? जहाँ पे 3 लिखा है मैम वहाँ पे -3 कोलन -1, इसको रिवर्स नहीं, कर दीजिए। एक सेकेंड, -3 कोलन, -1। अरे यार नहीं मैम, -1 फिर कोलन 3 है। ये कह रही हो तुम? नो मैम, -3 हटाइए, सिर्फ 3 हाँ रहने मैम, दीजिए एक बार इसको रन कराइए, जो मैंने बोला था वही रन करा दीजिए। सबका ये किसका है? ये वाला, पहला वाला। कृतिका कृतिका कृतिका। हाँ, तुमको सही लग रहा है तुम्हारा मतलब? नहीं नहीं, मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए जहाँ -3 लगा है वहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रहा है, यस मैम। ऐसे भी नहीं आ रहा। फिर से बोलो अपना। -1 कोलन 3। ओके, अरे नो मैम, जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे 1 होगा, और जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 3 होगा। ओके, अब ठीक है, -1। यस मैम, अब मुझे ठीक लग रहा है कुछ। चलो ठीक है, ये तुम लोग ना, अगर नहीं आता तुम लोग को होमवर्क है, तुम लोग बताना कैसे होगा, ठीक है? तुम लोग बहुत बेसिक सी गलती कर रहे हो, कुछ नहीं है। अच्छा तुम लोग देखो, किसी किसी का ग्रेप्स यहाँ पे है, ठीक है, किसी का यहाँ है। अब ये बताओ, जिसका ग्रेप्स यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं सही है, बस उनको ना ग्रेप्स हटाना है। सोच लो अब क्या करना है। अगर देखा जाए तो जिसका 3rd और 4th है वो बस ग्रेप्स हटा दे। मैम किसका एक बार 3rd और 4th है? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, जरा लिख ले तब याद रहेगा। देखो ये तो गलत है, नहीं मतलब यहाँ पे कुछ आएगा तो ओके, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट करना है, राइट? मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में ऑरेंज और बनाना है, वो भी मतलब पहले ऑरेंज है फिर बनाना है, आउटपुट ये आना चाहिए। आउटपुट शुड बी दिस मच, लेट मी शो यू। मैम 0 डबल कोलन -1। कहाँ पे? इसी में चेंज बताओ, पहले जो गलत है वो डिलीट मारती हूँ मैं, ठीक है, राइट? 0 डबल कोलन -1। ओके, ये दो सही है, इसी में कुछ बताओ मैं क्या करूँ? 0 जहाँ डबल पे- कोलन माइनस, मैम 0 करके देखिए, कहाँ पे 0? 4 की जगह 0। यहाँ पे? हाँ किसी को समझ में आया और किसी को ट्राई करना है? मैम जहाँ पे 0 लिखा है ना वहाँ पे -3 करके देखिए, -4 करके देखिए, अरे सॉरी -3 करके देखिए। यहाँ पे मैं कर देती हूँ तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ हाँ, डबल कोलन हटा दीजिए बट। ओके, अब मैं रन करूँ? हाँ ग्रेप्स बनाना। ग्रेप्स और बनाना, और किसी का सिर्फ ग्रेप्स। चलो ये होमवर्क है, मुझे कल इसका आउटपुट कोई बताएगा, इसका करेक्ट प्रिंट बताएगा, ठीक है ना? स्लाइसिंग पढ़ो थोड़ा। मैम ऑरेंज और बनाना ही चाहिए ना, सिर्फ एप्पल नहीं चाहिए ना? लेट्स रिमूव ग्रेप्स, ग्रेप्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ओके? मुझे हाँ। सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज और बनाना चाहिए।
ऑरेंज और बनाना चाहिए। जहाँ पे -3 लिखा है इसकी वहाँ पे इंडेक्सिंग -2 अच्छा, करिए। इसकी यहाँ पे हाँ -2 कर दीजिए बस एक बार। -3 में भी नहीं आ रहा है, -2 में भी नहीं आ रहा है। देखो, पहली बात सुनो, सिंपल सा मैं देखती हूँ। मैं अगर सिंपल यहाँ 4 लिखती हूँ, ठीक है, सिंपल सा 3, सॉरी 4 नहीं, तब आउटपुट चेक करना क्या आ रहा है। सिर्फ ब्लैंक लिस्ट आ रही है, ठीक, क्यों? यहाँ पे 3 क्या है, इधर से नेगेटिव अगर इंडेक्सिंग चल रही है, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इधर से अगर 3 डायरेक्ट में बोल दूंगी तो 3 है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और -1 चलेगा नहीं। ये स्लाइसिंग में ये बीच में ऐसा आना चाहिए कि प्रॉपर चले। अब भाई मैंने -1 बोला, जब 3 ही नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पे, तो 3 से -1 कैसे जाएगा? तो ऑफ कोर्स ये बात 3 नहीं आएगा। मैम 1 और 3 करके देखिए एक बार, पहले 1 फिर 3। अरे 1 और 3 करूंगी तो मैं, हाँ तो बनाना और ऑरेंज आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। मैम इसको 2 लाइन में कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ये अब मैम आपका होमवर्क है। ये मैम एक बार तो सुन लीजिए, आइडिया तो सुन लीजिए मैम। बोलो। देखो सबसे पहले हम स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट कराएंगे बनाना और ऑरेंजेस। ऑरेंज एंड बनाना। हाँ तो सुनिए तो, सबसे पहले हम लिस्ट में 2 लाइन में कोड में बता सकती हूँ, हम लोग प्रिंट कराएंगे। वो मैं समझ गई, वो नहीं चलेगा मुझे स्लाइसिंग। हाँ बनाना ऑरेंज प्रिंट कराएंगे, उसके बाद रिवर्स कर देंगे, हो गया ऑरेंज और बनाना प्रिंट। नो नो नो, आइडिया अच्छा है बट नहीं, मुझे डायरेक्ट स्लाइसिंग के थ्रू चाहिए। इट्स योर होमवर्क, ठीक है ना सबका? समझ भाई, अब चलो लिस्ट कंप्लीट करना है, आज टाइम नहीं है। मैम ओके। स्लाइसिंग के लिए मैम बहुत एक सारे मिनट क्वेश्चन रुकिए, दे म्यूट मत दीजिएगा। करिएगा हर चीज मैं लिख लूँ। क्या? मैम 1 मिनट रुकिए, मैम 1 मिनट हाँ हाँ, नहीं हटाइएगा, हटा, मैं लिख लूँ। नहीं हटा रही, नहीं हटा रही। मैम अगर हम स्टार्ट करें और फिर स्टॉप कर दें, स्टार्ट इज, होगा? तुम्हें पता है स्टार्ट यही होता है, स्टार्ट हाँ स्टॉप, ठीक है ना? स्टॉप और स्टेप स्टेप। स्टेप में ये होता है, स्टेप में, हाँ मैं समझ गई तुम जो कह रही हो, दैट हाँ इज हाँ स्किपिंग, उसको स्किप हाँ कहते हो, तो स्किपिंग। होते हैं ओके स्टेप्स। सॉरी। एक काम करते हैं, अगर ये तुम लोग से कल सॉल्व नहीं होता, हाँ आज लिस्ट डिक्शनरी टपल के बाद हम एक स्लाइसिंग पे ही प्रोग्रामिंग करते हैं पूरी पूरी, सिर्फ इस टॉपिक पे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तुम सबको ये एक तरह से, कोई नहीं, तुम लोग ट्राई करना। पहली बात, तुम लोग उस इंडेक्सिंग पे थोड़ा ध्यान दो कि कैसे क्या होगा, है ना? अब एक काम करते हैं, आगे बढ़े हम लोग स्लाइसिंग के। यस मैम। अब हमें ये पता चल गया हम इंडेक्स के थ्रू कैसे प्रिंट कराते हैं, समझ गए ना? वो फ्रूट्स इंडेक्स करा के चेंजेस भी समझ में गया कि कैसे चेंज करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है? कोई भी आइटम को ऐड करना ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन। जनरली अगर हम पोजीशन नहीं देते हैं तो लास्ट में ऐड हो जाता है, अगर देते हैं तो उस इंडेक्स नंबर पे चला जाता है, और जो उस इंडेक्स नंबर पे होता है वो इस साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना? ट्राई कर। स्टैक का यूज यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा स्टैक नहीं, स्टैक कीवर्ड इसमें नहीं यूज होता। ओके जब हम बात करते हैं डीएस से, लिंक लिस्ट और इन सब की, जनरली तब स्टैक यूज होता है, स्टैक और पॉप। अनदर नेम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हर लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट बोलने का तरीका अलग है, बट फंक्शन सबका वही ज्यादातर होता है। तो जनरली पाइथन में इंसर्ट ही बोलते हैं ऐड को। ओके मैम। अब मुझे इसमें मैंगो इंसर्ट कराना है, तो क्या किसी को कमांड आती है? डॉट लगा के इंसर्ट लिखते हैं, ठीक है, INSERT सही है। लेट से मुझे फर्स्ट पे मैंगो इंसर्ट कराना है, कॉमा मैंगो। इसका आउटपुट देखना तुम लोग, और देखना क्या क्या होगा। मैम प्रिंट, प्रिंट नहीं कराया, करेक्ट, गुड कैच। मैम इसमें पेन भी तो यूज कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ आगे डायरेक्ट प्रिंट लगा कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, बट कोई नहीं।
समझे? मैंने बताया था जहाँ पे कराते हैं वो वहां हो जाता है, उसके नेक्स्ट वाला शिफ्ट हो जाता है। अगर मैंने नंबर नहीं दिया तो आउटपुट क्या आएगा? जैसे मैंने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, अब मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा? मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। जब भी हमें इंसर्ट कराना होता है तो हमें उसकी वो देना पड़ता है, इंडेक्स नंबर। हमें कहाँ ऐड करना है? 1 2 विदाउट 3 इंडेक्स नंबर क्यों नहीं होता है? पोजीशन हमें बतानी पड़ती है ना कि हमें ऐड कहाँ पे कराना है। लेट से कोई बच्चा एडमिशन के लिए कॉलेज में आया, वो यही नहीं बताया उसे किस क्लास में जाना है, तो तुम क्या मतलब कहीं भी डाल दोगे उसको? लाइक बच्चा है तो 5 साल का, तुम बैठा दो 12th में, चलेगा? नहीं चलेगा ना। ओके सॉरी मैम। अरे नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना। 4 पे मैंने दे दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि ओ भाई इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे तो पता ही नहीं है इसमें क्या है, कितने हैं, तो तुम क्या करोगे? एक क्वेश्चन है, इस लिस्ट में तुमसे बोला जाए कि तुम्हें पता ही नहीं है कितने लेट्स से फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। अब तुमको पता ही नहीं है यार कितनी, भाई कहाँ पे इंडेक्स नंबर लास्ट है जहाँ पे तुम्हें इंसर्ट कराना है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो हमें ना अब जैसे फ्रूट, लेट्स से बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तुम्हें एक्चुअल में नहीं पता है किस कौन सा लास्ट नंबर है फ्रूट का, ठीक है, और तुम्हें वहां पे मैंगो इंसर्ट कराना है, तो वहां पे कैसे तुम उसका पता लगाओगे कि लास्ट इंडेक्सिंग दिया है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, ओ 1 2 3, ओ 4 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 नहीं, यस, कोई नहीं, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कहाँ पे है तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? जल्दी बताओ, कुछ सोचो। अपेंड यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन। अपेंड से लास्ट में ऐड होता है, करेक्ट, विदाउट इंडेक्सिंग, करेक्ट। बट एक और मैं तरीका ये सुनना चाह रही थी किसी से कि कोई ये बोले कि तुम लेन फंक्शन, रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या मतलब? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सुनो मैं ये कह रही कर थी, हाँ दीजिए। ओके, मैं ये कह रही थी कि लेट से बहुत सारे फ्रूट्स है, लेट से मोर देन 40 है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कितने हैं और तुम्हें इंडेक्स नंबर के थ्रू इंसर्ट कराना है, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि लास्ट में कौन सा नंबर है, उसके बाद नंबर देके तुम मैंगो इंसर्ट कराओगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया कि ओके 0 1 2 3 पे इंसर्ट करा दिया मैंने मैंगो को, बट लेट से मुझे नहीं पता कितने सारे फ्रूट्स हैं, तो मैं यहाँ पे कैसे पता लगाऊंगी? मैम लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। करेक्ट, हम इसकी लेंथ निकालेंगे कि इस लिस्ट की लेंथ क्या है, अगेन हमें पता चल गया, उसके बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं, या उस लेंथ को किसी चीज में स्टोर करा लिया, यहाँ पे पता लगा के यहाँ पे फिर उसकी इंडेक्शन नंबर दी एंड हमने करा दिया। बट हाँ ये शिका ने सही बोला, जनरली हम अपेंड यूज करते हैं। लेन ओके वाला करके दिखा दीजिए। ओके अभी दिखा रही हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम करा देंगे तुमको तुरंत ही। इंसर्ट के बाद हम बात करते हैं रिमूव की। रिमूव क्या करता है? जैसे हम इंसर्ट के लिए इंडेक्सिंग देके किसी को निकालते हैं, वैसे ही हम रिमूव में लेकिन हमें इंडेक्सिंग की नीड नहीं होती, हम डायरेक्टली उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कौन सी जगह पे क्या स्टोर है। लेट्स से मुझे करना है, अगेन रिमूव की भी कमांड ये होती है डॉट रिमूव लगा के, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से बनाना। अब इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ठीक है, बनाना रिमूव हो गया। यस मैम। अगेन अब यहाँ 2 बनाना होते तब आउटपुट क्या होता? अगर चेक करें तो कोई गेस करेगा क्या होगा? लाइक दोनों बनाना रिमूव होंगे कि एक बनाना? मैम एक ही बनाना रिमूव होगा क्योंकि अलाउड है ना, लेकिन कौन सा रिमूव होगा वो नहीं पता। उसको पहला पहले होता है। मिलेगा। हम्म, अशिका क्या कह रही हो तुम?
हम वही कह रहे थे, वो रिमूव वही वाला होगा जो उसको पहले मिलेगा, मतलब कि एप्पल से करेक्ट। जो बाद में है। क्यों? क्योंकि पाइथन स्टेप बाय वो क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है ना, जो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। तो उसको जैसे सबसे पहला जो मिला उसने वो रिमूव कर दिया। ठीक है, समझ गए इस चीज को? यस मैम। अगेन एक एक्सटेंड करके भी होता है, जिसमें क्या होता है, हम एक लिस्ट को मतलब दो लिस्ट को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होता है? लेट्स से एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट है फ्रूट नाम की। सिर्फ देख लो, डिफरेंस समझ लो, इधर एस है इधर एस नहीं है। ठीक है, लेट्स से ग्रेप्स, कोई फ्रूट्स के नाम बोलो तुम लोग, दो। लेट्स से कीवी। तुम लोग से कुछ कहो, तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी। अगेन नेक्स्ट क्या होता है? गुआवा, वाटरमेलन, मैंगो, वाटरमेलन, मैंगो, गुआवा, चीकू, पाइनएप्पल, चीकू। कुछ ये है, मैं कुछ नहीं लिख रही। आप भी सुनिए। अब मुझे ब्लैकबेरीज, चलो चलो, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, सब बेरी, स्ट्रॉबेरी, सब आ जाएगा। ओके हाँ, हम लिस्ट को एक्सटेंड कैसे करते हैं? हमें अगर दो लिस्ट को ऐड करना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये और ये एक दूसरे में ऐड हो जाए, तो मैं कैसे करूंगी? कॉन्केटिनेशन, हाँ कॉन्कैटिनेशन, एक्सटेंड लगा के। एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए लगती है। यहाँ पे दो लिस्ट है पूरी पूरी, तो तुम कैसे उसको ऐड करा दोगे? नहीं होता, इसमें नहीं लगता कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो प्लस का साइन नहीं, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, एक्सटेंड। सिमिलरली करेक्ट, नहीं एक्सटेंड पता। फंक्शन। हाँ, मैं लगा रही हूँ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमें इसमें इसको इंसर्ट कराना है। तो मैं चाहती हूँ फ्रूट्स लिखूंगी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी डॉट एक्सटेंड। ठीक है, और मुझे कौन सी लिस्ट करानी है एक्सटेंड? ये एक्सटेंड फंक्शन होता है। ठीक है ना, फंक्शन हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फ्रूट, दैट इज द नेम ऑफ सेकेंड लिस्ट। अब मैं प्रिंट करा लेती हूँ इसको। किसको? अब बताओ, मैं प्रिंट में किसको करूंगी? लाइक फ्रूट्स को करूंगी कि फ्रूट को करूंगी? मैम किसको बताओ। किसमें कराया है? देखो, पढ़ो, लाइन पढ़ो। फ्रूट्स के अंदर मैंने इंसर्ट कराया ना, तुम्हें दिख रहा होगा फ्रूट डॉट एक्सटेंड। हाँ। हाँ, तो इस किसमें फंक्शन लगा है? फंक्शन हमने इसमें लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर फ्रूट फ्रूट में कराएंगे। एस एस होगा कि नहीं होगा? हाँ ना में जवाब दो। नहीं होगा, मैम होगा। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। कौन कौन है? हैंड रेस कर दो, सिर्फ बोलो मत। हम क्या क्वेश्चन था? ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कराऊंगी कि दोनों आ जाए लिस्ट। मैंने यहाँ फंक्शन लगा दिया। यहाँ पे फ्रूट्स होगा विद एस, मतलब फ्रूट, या विदाउट एस। अगर तुम्हें लगता है कि फ्रूट्स एस के साथ होगा, नहीं एस के साथ नहीं होगा, तो हैंड रेस करो, जैसे रिदमा ने किया। लाइक उसको लग रहा है कि फ्रूट होना चाहिए, और किसी को लग रहा है कि फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट फ्रूट्स ओके, होगा। नुपुर यशिका का एस के साथ है, राइट? क्रांति तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं, हाँ, तो कंफ्यूज। कोई नहीं, मैं भी समझाती हूँ। ठीक है, दोनों ट्राई करते हैं, देखते हैं किसका सही है। तो एक्सटेंड तो हम फ्रूट में कर रहे हैं ना? आंसर सही है, फ्रूट्स। अब फ्रूट में से वही आया जो फ्रूट में यहाँ लिखा हुआ था। हमने फंक्शन किसके ऊपर लगाया है? प्रतिमा देखो, बात समझना, ठीक है? और तुम भी देखो, फ्रूट्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम जब इंसर्ट करा रहे थे तो हमने क्या लिखा था? फ्रूट डॉट इंसर्ट, राइट? जैसे ही हमने करा रहे थे, इसके अंदर हम जो भी लिख रहे थे वो चीज इंसर्ट हो रही थी किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर, राइट?
सिमिलरली हमने जो एक्सटेंड फंक्शन है वो भी फ्रूट्स के ही ऊपर लगाया है, तो हम जो भी चेंजेस होगा वो इसी में ही होगा, समझी ना तुम्हारा? Yes, मैम। अगेन अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे से फ्रूट लिख देती, ठीक है, उसके बाद डॉट एक्सटेंड लगाती, ठीक है, तो यहाँ डॉट ही नहीं लगी, हनी हटो, डॉट एक्सटेंड लगाते हैं यहाँ पे, तब तुम्हारा आंसर सही होता है फ्रूट लिखना, क्योंकि हमने फ्रूट के ऊपर एक्सटेंड लगाया है और फ्रूट्स इसके अंदर हम डालते हैं, बट यहाँ पे हमने फ्रूट्स विद एस वाला जो है उस पे फंक्शन लगाया, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, ओके मैम। समझ गए? अच्छा, मेरे को लगा कि आप फ्रूट्स में करा रही तो फ्रूट को इंसर्ट कराना होगा एस में, इसलिए मैंने बोला था। कोई नहीं, अब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, हमने कौन कौन से इस पे सीख लिया फंक्शन, इंसर्ट, डिलीट एंड एक्सटेंड, ठीक है। मैम 2 अगेन मिनट स्लाइसिंग हमने करी, नोट कर मैम। मैम वेट करिए, बस नोट कर लूँ मैं इसको। हाँ ठीक है, ये लाइन हटा देकर कुछ नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। तो लिख मैम लेने दो उसको, लिख के हो जाता है। मैम मैं तो अभी तक उसी क्वेश्चन पर अटकी हुई हूँ। वो मत करो, उसको बाद में ट्राई करना, उसको ना समझो, मैम ट्राई किया है बट सिस्टम ठीक है, नहीं ये है, देखो, तो कैसे पता चलेगा सही भी है या नहीं। क्या कराती? ट्राई तो किया है बट सिस्टम नहीं है, तो समझ नहीं पता कैसे चलेगा सही है या नहीं। कोई नहीं, कल मैं करूंगी, तुम बस निकाल कर रखना कि तुमको क्या लगता है क्या सही है। हाँ, आप कौन क्या बोल रहा था, नुपुर बोलो क्या बोल रही थी? कुछ नहीं मैम, मैं भी वही वाला क्वेश्चन ट्राई कर रही हूँ। देखो मैं सिंपल से बता रही हूँ, तुम लोग एक काम करना, सारी इंडेक्सिंग लिखना शुरू करना, पहले इसकी ट्राई करना, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इस सबकी एक एक करके जब ट्राई करोगे ना तो एक में आउटपुट आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ये लिख लिया तुमने, मैं आगे बढ़ूँ? डन डन डन। ओके, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया। वेल हम डिलीट को और तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, पॉप लग जाता है इसमें, पॉप का मतलब भी रिमूव होता है, पॉप कैसे लगता है, इसी को प्रिंट कराती हूँ। पॉप कर देते तो भी हो जाता है। हाँ, पॉप में भी तुम वही करते, फ्रूट डॉट पॉप होगा पहली बात तो, कोई भी फंक्शन किसी पे लगाते हैं ना तो डॉट लगाते हैं, याद रखना, डॉट पॉप, इसमें इंडेक्सिंग लगती है पॉप में, जैसे रिमूव में हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना कि रिमूव बनाना, रिमूव ऑरेंजेस, इसमें इसमें क्या जब करता है, पॉप जिसमें जो भी पॉप करता है ना, मतलब जहाँ पे पॉप का करते इंडेक्स हैं वो नंबर, एट, हाँ इंडेक्स नंबर। उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं, करेक्ट। अगेन डिलीट भी यूज होता है, वो मत जानो, कोई नहीं, डेल जिसे कहते हैं। अगेन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाए, लिस्ट एम्प्टी हो जाए, तो क्या करते हैं? हाँ यशिका बोलो। मैम पॉप एक बार फिर बताइए, सुन नहीं पाया। क्या चीजें सुन पाई हो? मैम पॉप पॉप फंक्शन के बारे ओके में। ओके ओके, ठीक है। पॉप का देखो, हमने रिमूव जब हम फंक्शन लगा रहे थे, जैसे फ्रूट्स डॉट रिमूव, तो हम उसमें क्या दे रहे थे? बनाना दे रही थी, क्योंकि मुझे बनाना को रिमूव करना था, राइट? ठीक है, मुझे बनाना रिमूव करना था, तो हम लेकिन हम देखो, हम लिस्ट से एलिमेंट जो है, मतलब जो डेटा लिखा हुआ है, वैल्यू निकालने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है हम डायरेक्टली नाम देके निकाल दें, एक होता है हम इंडेक्स नंबर दें। हम जब इंडेक्सिंग देते हैं तब हम पॉप लिखते हैं, पॉप का मतलब भी होता है रिमूव करना, ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एप्पल को पॉप करना है, मतलब एप्पल को निकाल देना है, तो हमने एप्पल की इंडेक्सिंग नंबर दे दी, ठीक है ना? अब हाँ, क्लियर मैंने क्या लिखा, क्लियर किस लिए होता है? अगर हमें पूरा डेटा उसका रिमूव करना है लिस्ट के अंदर का, ठीक है, तो हम क्लियर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए? अब मैं रन करूं, देखो उसका रिजल्ट क्या है। अच्छा, क्लियर करने के बाद ये बताओ लिस्ट मतलब कैसी, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा कि स्पेस ब्लैंक आएगी? एम्प्टी वो आएगी लिस्ट ब्रैकेट के साथ खाली। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और डेटा नहीं होगा, राइट? जी। ओके, मैंने कही फ्रूट्स की स्पेलिंग कहीं गलत है, ओके।
कहाँ पे गए थे? यहाँ पे। तुम लोग देखो कहाँ पे क्या गलत किया है मैंने। मैम पॉप वाले में कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्डिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट। लाइन 3। देखती हूँ मैं। इंडेक्सिंग क्या है? FREID। पॉप तो सही लिखा है मैंने। ओ मैम ब्रैकेट गलत। ब्रैकेट का जो नहीं। हाँ, हाँ ब्रैकेट की गलती है। ठीक है। ओके मैं रन करती हूँ। ये पॉप फंक्शन है ना? इसका ऊपर प्रिंट नहीं कराया मैंने। रुक जाओ, प्रिंट लिख देती हूँ मैं सब में। अब बताओ, अब आ जाना चाहिए प्लीज, आ जाओ यार। ओके ठीक है। नन नन क्या आ रहा है देखो। असल में अब बताओ नन क्यों आ रहा है, फिर बताओ मुझे। असल में मैंने रिमूव बनाना कराया, ये मैंने फंक्शन परफॉर्म किया। इसके बाद मुझे लिस्ट को प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? लिस्ट को। तब मुझे चेंज दिखेगा और लिस्ट ये है मेरी। ये अपना माइक ऑफ करो। अब आ जाएगा आंसर। इसको हटाना पड़ेगा। ओके अब आ जाएगा आंसर, देख लो। आ गया आंसर। सबसे पहले में हमने क्या किया, एक बनाना को रिमूव किया। सेकेंड वाले में हमने एप्पल को रिमूव किया पॉप के थ्रू, इंडेक्सिंग दी। उसके बाद हमने लिस्ट क्लियर कर दी। ठीक है। ये किसी को लिखना है प्रोग्राम, लाइक स्क्रीनशॉट या कुछ लेना है? मैम एक क्वेश्चन और। हाँ मैम पॉप जब हमने किया तब 2 बार बनाना क्यों नहीं लिख कर आया? क्योंकि हम पहले रिमूव कर चुके हैं ना यहाँ पे बनाना को, उसके अच्छा, बाद ही हमने पॉप का फंक्शन लगाया ओके ओके ओके। है ना। यस मैम। कंट्रोल। तुम लोग को लिखना है वो, पहले लिख लो, बाद में अपने हिसाब से कर लेंगे होगा। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके अभी हम लोग को सॉर्टिंग करना बचा है, असेंडिंग डिसेंडिंग काइंड ऑफ, समझ रहे हो ना, कि लाइक अरेंज करना, लाइक रिवर्स जिसे कहते हो तुम लोग। किसी एक पर्टिकुलर को सिर्फ प्रिंट कराना, लाइक तुम्हें नहीं पता है इंडेक्सिंग किसी की, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि बनाना कहाँ पे है कहाँ नहीं, तो कैसे प्रिंट कराते हैं, है ना।
लाइक कैसे चेक करते हैं कि इस लिस्ट में वो चीज एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल एप्पल इन लिस्ट, फ्रूट, एप्पल इन फ्रूट जैसे करते नहीं कि लाइक चेक करो ये चीज इसमें इस लिस्ट में है कि नहीं है. वो बच्चा है अभी. रिवर्स करना बच्चा है. काउंट फंक्शन कैसे करते हैं. इंडेक्सिंग कैसे फाइंड करते हैं किसी को देके. लाइक बनाना की इंडेक्सिंग फाइंड करनी है तो कैसे पता चलेगा क्या इंडेक्सिंग है. थोड़ा बहुत कल से फॉर लूप पे डालूंगी मैं. ठीक है. लिस्ट पे ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नेस्टेड लिस्ट पता है ना. लिस्ट के अंदर लिस्ट, वो भी पढ़ना बचा है. बहुत बचा है अभी, बहुत. भाई सुनो, एक काम करते हैं. अभी हम लोग ने बेसिक फंक्शन इसके सीख लिए. अभी हाँ काउंट डाउन बचा है. कॉल तो मैं करा दूं वरना मैं कल ही कराऊं क्योंकि टाइम हो गया है. तुम लोग बताओ. मैम कल करा दीजिएगा. ठीक है कोई नहीं. फिर कल करा. इतना समझ में आया ना सबको. यस मैम. चलो ठीक है. फिर ए वाला जो क्वेश्चन दिया है ट्राई करना. सबके आंसर मैं फिर से लिखूंगी. ये ना जिसका आया फिर कल. हाँ. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हमारी लिस्ट में होती है क्या? सॉर्टिंग अच्छा. अरेंज करना. अरे मैं ओके. एक वे बता रही थी सॉर्टिंग क्या होता है, लाइक कैसे करना. कल बताएंगी क्या ये? यस. कल लिस्ट खत्म करना चाह रही हूँ बट मुझे लग रहा है परसों तक जाएगा. ओके मैम. अभी तो टप्पल भी बाकी है ना? यस. एक बार लिस्ट के तुम फंक्शन समझ लो क्योंकि टपल के भी सिमिलर है. जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट कैसे कराना है. हाँ सॉरी. क्योंकि टप्पल में रिमूव वगैरह तो होता नहीं है. हाँ क्योंकि वो म्यूटेबल नहीं है. उसमें फिर वही है ना कि अगर तुमने लिस्ट के फंक्शन सीख लिए जो इसमें लग रहे हैं या जो भी ऑपरेशंस है वो सेम सेम टपल में भी होता है. डिक्शनरी हाँ थोड़ा सा की वैल्यू वाला आ जाता है बट वो भी इतना टफ नहीं है. तो ट्राई करते हैं परसों तक लिस्ट फिनिश कर दे प्रॉपरली. फिर टपल देन लेट्स से 2 वीक बाद हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग करेंगे और सबको स्क्रीन शेयर करनी है पर डे. लाइक डे वाइज में डिवाइड कर दूंगी किसका कौन सा है डे होगा उस दिन वो शेयर करना. ओके ना. ऐसे क्या रहेगा तुम लोग जब करोगे ना तो ज्यादा समझ आता है बजाय मैं स्क्रीन पे करती रहूं. ओके मैम. और जिसके पास लैपटॉप नहीं कोई दिक्कत नहीं है वो मेरे को बोलेगा मैं लिखूंगी. ओके मैम. ओके ओके देन. आज कुछ पूछना है टॉपिक जो ना समझ में आया हो. स्लाइसिंग वाला. हाँ वो होमवर्क कर लो उसके बाद उस पर ही एक पूरी क्लास रखते हैं. स्लाइसिंग में बहुत से लाइक प्रोग्रामिंग छोटी मोटी कवर हो जाएंगे. ओके मैम. किसी कुछ पूछना है. ओके देन फिर बाय. थैंक यू मैम. बाय. थैंक यू Okay, सो good मच. night.